आपने कहा नायब सिंह सैनी जी ने सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया है। प्रदेश के पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल जनता की सुनवाई खूब होती है, वहाँ पर जनता को वो सुनते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। लेकिन ये बड़ी चर्चा है कि कोई भी बड़ा फैसला पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी की अनुमति के बिना नहीं लेते। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेना होता है तो पहले वो मनोहर लाल जी की अनुमति लेते हैं, उसके बाद वो कोई डिसीजन लेते हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल, अब मुझे ऐसा लगता है ये भी एक नैरेटिव मीडिया द्वारा गढ़ा गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो हर फैसला माननीय मनोहर लाल जी से पूछ करके लेते हैं। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें 1% की सच्चाई नहीं। मैं इसकी एक वजह बताता हूँ आपको। 540 गीगावाट समझते हैं ना? जी जी जी। 540 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस देश की है बिजली की। और ये वो देश है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है बिजली पैदा करने वाला। और यही वो देश है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो बिजली को कंज्यूम करता है। अर्बन लोकल बॉडी, जिसमें 4900 लोकल बॉडीज आती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद, बाकी सब चीज़ें। उसके अलावा वो योजनाएं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, जिसे हम अंत्योदय कहते हैं, वो अमृत योजना हो, अफोर्डेबल हाउसिंग की योजना हो, स्मार्ट सिटी की योजना तक हो, उसका लाभ पहुंच सके, जो पूरा का पूरा देश अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो इन 2 डिपार्टमेंट और 2 मंत्रालयों के ऊपर टिका है। जब हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ये 2 मंत्रालयों को हेड कर रहे हैं, मतलब ये रुकते ही देश रुकने वाला है, प्रगति रुकने वाली है, हाहाकार मच सकता है। इन दोनों मंत्रालयों को एक साथ संभालेगा जो व्यक्ति, क्या उन्हें एक छोटे से प्रदेश में जाने की जरूरत है? ये मनगढ़ंत कहानियां जो बनाई जाती हैं कि उनसे पूछा जाता है। नायब सिंह सैनी जी अपने सारे निर्णय खुद लेते हैं, पूरे अधिकार उनके पास हैं, 24 घंटे लेते हैं। ये 12 घंटे वाले और 8 घंटे वाले मुख्यमंत्री नहीं है, ये 24 घंटे वाले मुख्यमंत्री हैं। अधिकारियों के साथ बैठक जो आम चर्चा रहती है, मैं उस चर्चा की बात कर रहा हूँ। मैं लोगों तो को जो फील होता है, लोगों को जो एक फील होता है, एक संदेश जाता है। लोगों को तो पता ही नहीं है किस लोग ने जाकर देखा। भाई मैं तो पूछता हूँ कौन से लोग हैं, बताइए कौन सा ऐसा निर्णय था जो पूछ करके लिया गया हो, कौन सा? हाँ, सम्मान करते हैं, कोई बड़ा निर्णय होता होगा, जरूर उनके साथ ये संवाद होता होगा कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं, इस पर क्या करना चाहिए। ये बात अगर कोई केंद्रीय मंत्री होते हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से जाकर भी पूछते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री जी से भी जाकर के पूछते हैं, भाई हम ऐसा सोच रहे हैं कि आप हमें सुझाव दीजिए, ये ऐसा ही बेहतर रहेगा, इससे और बेहतर भी हो सकता है। ऐसा तो सुझाव आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। हो सकता है उन सुझावों को अगर इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि उनके बिना चलते ही नहीं, तो ये बहुत गलत मुझे लगता है। इट इज़ ऑल नैरेटिव जो नीचे लेवल पे गढ़ा जाता है। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं। जनता आपकी बात से कितनी सहमत होगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जनता आपकी बात से सहमत होगी। अगर मैं आपका काम करूंगा तो मेरी बात से सहमत हो जाएगी। जो आप मीडिया वाले हैं, आप मीडिया के आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं। हाँ, तो मैं तो आपकी जिम्मेवारी है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जब आप अपनी बात रखेंगे जनता के सामने, अब जो बात आप जनता को बताएंगे, देखिए मीडिया का मतलब क्या है? मीडिया का मतलब ही यही है कि जो आप बोलेंगे वही सच है। अब